सिविल एविएशन मिनिस्टर और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वो खुद एक पायलट हैं और उन्हें हादसे पर दुख है। विमान कंपनियों और बोइंग के ड्रीम लाइनर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ड्रीम लाइनर सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद प्लेन है। फिर भी जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को चौंका दिया है। अब यही जो घटना है इसी की चर्चा हो रही है। एविएशन इंडस्ट्री पर सवाल उठ रहे हैं, जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव प्रताप रूडी जी। राजीव प्रताप रूडी जी सांसद भी हैं, इसके साथ पायलट भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारत के पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सर, किस लिहाज से इस घटना को देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये विमान है जिसको वाइड बॉडीड 787 ड्रीम लाइनर, दुनिया की सबसे खूबसूरत विमान, सबसे ताकतवर इंजन, नया कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर और संभवतः ये पहला क्रैश है इस विमान का पिछले 15 वर्षों के इतिहास में। देखिए, ये विमान सामान्य रूप से गिर नहीं सकता है और गिरने के कुछ कारण जो दुनिया भर में बाकी विमानों में होते हैं, या तो इंजन फेलियर होता है, या फिर तेल में मिलावट होता है जिसका भी प्रमाण मिल जाता है, या तो सैबोटेज होता है, और या वेदर होता है मौसम के कारण, और अंतिम कारण है ह्यूमन फेलियर यानी कि पायलट फेलियर। अब इस 4-5 चीजों में अगर एक एक करके विश्लेषण किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि इंजन फेलियर बिल्कुल ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मौसम भी सामान्य था। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके लिए पर्याप्त कैलकुलेशंस किए जाते हैं जिससे टेक ऑफ सुचारू रूप से हो सके। तीसरा है कि सैबोटेज की भी संभावना नहीं है। चौथा, मैंने मौसम की बात कही, मौसम भी सामान्य था, गर्मी का मैंने बताया है। और पांचवा विषय मैंने कहा कि ह्यूमन एरर। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कल शाम को भी हमने टेलीविजन चैनल पर कहा था कि शायद एक ऐसा मानवीय मिस्टेक हुआ है, मैं सही नहीं भी हो सकता हूं, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखें, कि जो शायद जो स्टेप कप्तान को और उसके पायलट को उठाना चाहिए था। विमान में एक पायलट फ्लाइंग होता है जो विमान उस समय उड़ा रहा होता है, और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। मेरे जानकारी में इस विमान में पायलट फ्लाइंग और पायलट मॉनिटरिंग कौन था इसकी जानकारी नहीं है। फिर भी इस अनुमान से कि कमांडर है, मौसम काफी गर्म था, तो पायलट इन कमांड पायलट फ्लाइंग थे जो कमांडर थे 8 से 10,000 घंटे के अनुभव से, और उनके साथ बाएं सीट पर जो पायलट मॉनिटरिंग था वो लगभग 1000 घंटे के आसपास था। जहाज रोल करता है रनवे पर, और एक बिंदु आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक स्पीड के बाद रोटेट करना, तो उसके बाद रोटेट भी करता है और जहाज जमीन से 2.5 डिग्री के ऊपर उठता है, और उसके बाद से जहाज उसी अनुपात में 10 से 12 डिग्री के एंगल पर ऊपर जाता है। जहाज जैसे विमान उड़ता है तो सबसे पहला कॉल जो हम लोग विमान कक्ष में करते हैं, और ये दुनिया भर के लिए लागू है, पॉजिटिव क्लाइंब, यानी कि जहाज पॉजिटिव मतलब जमीन से ऊपर उठ गया है, तो पहला कॉल होता है गेयर अप। गेयर का मतलब जो उसके चक्के हैं वो धरती से हट चुका है, अब इसको अंदर ले जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विरोध वायु का होता है वो उस खुले हुए कैरेज वे से होता है। उसमें अगर हवा का दबाव होता है तो जहाज का लिफ्ट कमजोर होता है, और जैसे हम कहते हैं गेयर अप, तो जैसे ही चक्का अंदर जाता है डिब्बा की तरह वो बंद होता है, जहाज का लिफ्ट बढ़ता है। और उसके बाद तब तक जहाज का लिफ्ट बढ़ता रहता है जब तक एक स्पीड नहीं हम प्राप्त कर लेते हैं, और डायने में फ्लैप्स होता है। तो बोइंग 787 का 5 डिग्री का फ्लैप्स होता है, जिससे डायने में वो लिफ्ट जिसको कहते हैं, उस गति के कारण लिफ्ट प्राप्त होता है। तो वो लिफ्ट प्राप्त होते रहता है और विमान ऊपर जाता है, और एक बार जब विमान एक गति को पार कर लेता है तब हम लोग कहते हैं कि अब हमारे पास स्पीड आ गया, हमारे पास ऊंचाई आ गई, अब फ्लैप्स को 0 कर दो, डायना को सामान्य रूप से छोड़ो ताकि विमान उड़ता रहे। इस समय जब विमान जहाज गिर सकता है यदि पावर फेलियर हो जाए, लेकिन जो वीडियो में देखने का मिल रहा है उसमें कहीं भी हमें आग चिंगारी, इसका मतलब पावर भी इंजन में पूरा था। मैं सही नहीं हो सकता हूं,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है, यदि मैं नहीं, वो तो ब्लैक बॉक्स के और रिकॉर्डर के से पता चला, यदि कप्तान ने क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो चक्का है, जो व्हील्स है, वो 650 फीट तक ऊपर ही है। ये कभी नहीं, मुश्किल से 50 फीट के बाद आप कभी पटना में भी आप देखेंगे 50 फीट के बाद वो, जैसे आप कभी अभी जाके खड़े होइए और देखेंगे कि जैसे जहाज उड़ता है चक्का बंद होने लगता है। ये 650 फीट तक जाके खुला हुआ है और लटका हुआ है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कप्तान को उसने कहा कि पॉजिटिव क्लाइंब, यानी कि हम उड़ रहे हैं, जमीन छोड़ चुके हैं, तो कप्तान का ये निर्देश होता है गेयर अप, यानी कि चक्का को ऊपर करो, और एक लीवर होता है जिसको हम लोग ऊपर खींच देते हैं और उसके बाद वो 3 ग्रीन आता है, लीवर ऊपर चला जाता है, फिर वो बंद हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एक और लीवर होता है जो फ्लैप्स का होता है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ गलती से कि देखिए मैं सही नहीं, कि उसने फ्लैप्स को 0 कर दिया, तो जो पूरी ताकत जहाज को लिफ्ट कराने का जो फॉर्मूला था वो उस फ्लैप्स के 0 होने के कारण उसका डायनेमिक लिफ्ट 0 हो गया। क्योंकि जहाज नाक के बल नहीं गिरा है, जहाज पेट के और पूंछ के बल गिरा है, यानी कि जहाज कोशिश में है कि मैं ऊपर जाऊं और उसके बाद भी गिरते 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 पूंछ और पेट के बल गिरा है। इसका मतलब है कि वो पावर जो जनरेट हुआ था उस इंजन की ताकत से, वो लिफ्ट जो जनरेट हुआ था वो जनरेशन कम हो गया और आस्ते आस्ते ससल। इसमें मात्र कैप्टन को 30 सेकंड मिला। इस 30 सेकंड में जब जमीन की तरफ विमान जा रहा होगा तो उसमें वार्निंग आया होगा। कई तरह की सर बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूल जो था वो कंटामिनेटेड था। जी बिल्कुल, फ्यूल कंटामिनेशन अगर होगा, फ्यूल कंटामिनेशन होगा, उसकी वार्निंग तुरंत हो जाएगी। इंजन जब स्पूल अप करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स में कि ये इंजन व्यवहार नहीं, वो दिख जाएगा। ड्रीम लाइनर को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, कई सारे डिस्कशंस हो रहे हैं कि ड्रीम लाइनर, ये तो एयरबस, बोइंग, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लॉबीज हैं। मैं बिल्कुल ड्रीम लाइनर 787 दुनिया का सबसे बढ़िया विमान है और इस पर अगर कोई संकेत उठा रहा है तो वो उनकी पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। विमान में कोई भी ऐसी कमी नहीं है पिछले 14 साल से, और इसके गुणों के बारे में मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं अलग से बताऊंगा कि ड्रीम लाइनर अपने आप में क्या विमान है। धन्यवाद सर। एक छोटा सा सवाल है मेरा। सवाल ये है कि जितना बताया टेक ऑफ के पहले सर, हाँ मैंने जितना बताया है, जो दर्शक समझना चाहेंगे इससे समझ लेंगे। इससे ज्यादा बहुत सारे सवाल हैं, कभी विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी थे, जिन्होंने बताया कि क्या वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है।